बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आपने कभी किसी संत को कभी किसी भी दुनियावी चीज़ में दिलचस्पी लेते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि संतों महात्माओं का तो दूर दूर दुनियावी चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं होता। उनको तो सिर्फ परमात्मा से मतलब होता है। लेकिन आज की साखी में जब आप सुनेंगे कि बाबा जी मूवी देखने के लिए एक सिनेमा हॉल में पहुंच गए, तो आपको बड़ी ही हैरानी होगी। आप सबसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखें और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, ताकि हम जान सकें कि बाबा जी की संगत दुनिया के किस किस जगह से यह वीडियो देख रही है। संगत जी, जब बाबा जी सत्संग के लिए लंदन गए थे, तो बाबा जी ने वहाँ सेक्रेटरी साहब से ऐसी बात कह दी कि सेक्रेटरी साहब भी हैरान हो गए और सेक्रेटरी साहब सोचने लगे कि बाबा जी शायद मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। बाबा जी ने वहाँ सत्संग करने के बाद दोपहर बाद सेक्रेटरी साहब को बुलाकर कहा कि इस शहर में कितने सिनेमा हॉल हैं। तो सेक्रेटरी साहब ने अपने अनुमान के हिसाब से बता दिया कि बाबा जी, यहाँ लगभग 20 सिनेमा हैं। तो बाबा जी ने पूछा कि सबके बारे में बताओ कि सब जगह कौन कौन सी मूवी अभी वहाँ दिखाई जा रही है। तो यह सुनकर सेक्रेटरी साहब हैरान हो गए और वह सोचने लगे कि बाबा जी यह कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन सद्गुरु का हुक्म था, तो सेक्रेटरी साहब ने एक एक करके सारी फिल्मों के नाम इंटरनेट से देखकर बता दिए। फिर बाबा जी ने एक मूवी का नाम बोला और कहा कि चलो आज यह मूवी देखने चलते हैं। बाबा जी के मुंह से ऐसी बात सुनकर सेक्रेटरी साहब मन ही मन सोचने लगे कि बाबा जी मेरे साथ कैसा मजाक कर रहे हैं, या फिर बाबा जी मेरी कोई परीक्षा ले रहे हैं। बाबा जी सेक्रेटरी साहब के मन की बात को समझ गए और बाबा जी कहने लगे कि मैं मजाक नहीं कर रहा, आज मेरा मूवी देखने का मन है। तो सेक्रेटरी साहब ने बाबा जी के लिए गाड़ी मंगवाई और एक गाड़ी गार्ड्स की सिक्योरिटी के लिए साथ में ले ली। सिनेमा के लिए जाते हुए रास्ते में सेक्रेटरी साहब बाबा जी से कहने लगे कि बाबा जी, मैंने आज से पहले आपको कभी किसी भी दुनियावी चीज़ में रुचि लेते नहीं देखा और ना ही कभी आपके मुंह से पहले ऐसी बातें सुनी हैं। तो बाबा जी हंस पड़े और कहने लगे कि क्यों भाई, क्या मेरा मन नहीं कर सकता कि मैं भी कोई अच्छी सी मूवी देखूं? तो सेक्रेटरी साहब कहने लगे कि बिल्कुल कर सकता है, लेकिन यह अचानक सत्संग के बाद आपने मुझसे सारे सिनेमा घरों की लिस्ट ली, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। फिर कुछ देर के बाद सब सिनेमा हॉल के बाहर पहुँच गए और बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब से कहा कि तुम वहाँ से 2 टिकट ले आओ। सेक्रेटरी साहब टिकट लेने गए और बाबा जी गाड़ी से उतरकर सिनेमा हॉल के बाहर खड़े एक बुजुर्ग अंग्रेज दंपत्ति के एक कॉफ़ी के स्टॉल पर गए। बाबा जी उनके पास जाकर कहने लगे कि 1 कप कॉफ़ी दे दो। बाबा जी का ऑर्डर पाकर वह दोनों बुजुर्ग पति पत्नी बिना बाबा जी का चेहरा देखे ही कॉफ़ी बनाने में लग गए। संगत जी, यह दोनों पति पत्नी बड़े ही बुजुर्ग थे और यह भी सत्संगी थे और बाबा जी से नामदान भी ले रखा था और दोनों ही बड़ी कमाई वाले थे। जवानी के टाइम में ये दोनों डेरे में आया करते थे, परंतु अब इनका शरीर इन्हें इतना लंबा सफ़र करने की इजाज़त नहीं दे रहा। लंदन में होने वाले सब सत्संग यह दोनों जाकर ज़रूर सुनते थे, लेकिन यह जो बाबा जी का लंदन में सत्संग था, जिसके लिए अब बाबा जी वहाँ गए हुए थे, यह सत्संग वो दोनों नहीं सुन पाए, क्योंकि फ़ोन पर इन्हें जिसने सत्संग की तारीख बताई थी उसने नवंबर का महीना बताया और इन दोनों को दिसंबर सुनाई दे गया, क्योंकि यह ऊंचा सुनते थे। इसलिए यह दोनों तो सोच रहे थे कि अगले महीने बाबा जी आएंगे और यह सत्संग सुनने ज़रूर जाएंगे। पर बाबा जी तो जान ही जान है, वह अपनी संगत को ऐसे कैसे उदास कर सकते थे, क्योंकि बाबा जी जानते हैं कि जब इन दोनों को पता चलेगा कि आज सत्संग था और इन्हें अगले साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा, तो यह दोनों बहुत दुखी हो जाएंगे। संगत चाहे 7 समुंदर पार ही क्यों ना हो, बाबा जी अपनी संगत के लिए कहीं भी जा सकते हैं। जब उन्होंने कॉफ़ी बना दी तो कॉफ़ी का कप देते हुए बुजुर्ग अम्मा की नज़र बाबा जी के चेहरे पर पड़ी, लेकिन अचानक ऐसे देखने पर उसने सोचा कि कोई और होगा, क्योंकि उस अम्मा की जगह अगर आप या मैं भी होते तो अचानक से बाबा जी को अपने सामने देखें
तो शायद विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। हमारे भी मन में यही आएगा कि बाबा जी यहाँ कहाँ से आ गए। तो वह अम्मा कॉफ़ी देकर अपने काम में लग गई। फिर बाबा जी ने पूछा कि आज आप दोनों सत्संग में नहीं आए। यह सुनकर दोनों बुजुर्ग दंपत्ति हैरान हो गए और उन्होंने फिर से बाबा जी की तरफ गौर से देखा और देखते ही रह गए। अब वह समझ चुके थे कि यह तो खुद कुल मालिक उनके सामने खड़े हैं और वह बाबा जी के दर्शन करते ही जा रहे थे। हमारे बाबा जी के नूरी चेहरे से नज़र हटाना कोई आसान काम थोड़ी है। बाबा जी ने कहा कि मैं इतनी दूर अपनी संगत से मिलने आता हूँ, लेकिन मेरी संगत मुझसे मिलने सत्संग घर तक नहीं आ पाती। तो वह दोनों बुजुर्ग रोने लगे और कहने लगे कि बाबा जी, आपका इंतज़ार तो हम पूरा साल करते हैं और आपका सत्संग लंदन में हो और हम ना जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम ज़रूर आएंगे अगले महीने सत्संग सुनने। तो बाबा जी ने कहा कि सत्संग तो आज हो गया, अब तो कई महीने के बाद फिर से होगा। यह सुनकर बुजुर्ग लोग हैरान होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तो बाबा जी ने कहा कि आपने तारीख तो सही सुनी थी, लेकिन फ़ोन पर आपने महीना गलत सुन लिया। तो दोनों बुजुर्ग पति पत्नी बाबा जी से माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि बाबा जी, हमें सच में नहीं पता था कि आज आपका सत्संग था, वरना हम दोनों ज़रूर आते। तो बाबा जी ने कहा कि मुझे पता है कि आपको आज का सत्संग नहीं पता था, इसलिए तो मैं आपके दर्शन करने के लिए यहाँ मैं खुद आ गया। तो बुजुर्ग पति पत्नी कहने लगे कि बाबा जी, आप ऐसा ना कहो, हमारी क्या औकात जो कुल मालिक हमारे दर्शन करे। हम तो आपके आभारी हैं जो आप खुद चलकर हमें दर्शन देने के लिए आ गए। यह कहते हुए दोनों अंग्रेज़ बुजुर्ग पति पत्नी रोने लग गए। बाबा जी ने समझाया कि जैसे संगत को अपने गुरु के दर्शन करने से नाम सिमरन करने की प्रेरणा मिलती है, वैसे ही आप जैसी पहुंची हुई रूह के दर्शन करने से गुरु को भी शक्ति मिलती है। इतने में सेक्रेटरी साहब मूवी की टिकट लेकर आ गए और बाबा जी से कहने लगे कि बाबा जी, अब अंदर चलो, मूवी का वक्त हो गया है। तो बाबा जी ने कहा कि मैंने अपनी मूवी देख ली, आओ अब वापस चलते हैं। यह सुनकर सेक्रेटरी साहब हैरान थे कि फिर बाबा जी इतनी दूर आए ही क्यों थे जब उन्होंने मूवी ही नहीं देखी। तो इसके बाद बाबा जी वापस सेंटर में लौट आए और सेक्रेटरी साहब बेचैन थे कि बाबा जी ने ऐसा क्यों किया। तब सेक्रेटरी साहब के बार बार पूछने पर बाबा जी ने उन्हें सारी बात बता दी। संगत जी, अगर हम सोचते हैं कि हम अपनी मर्जी से गुरु के दर्शन कर रहे हैं, तो ऐसा सोचना ही हमारी भूल है, क्योंकि गुरु जब तक ना चाहे तब तक हम उनके बाहरी दर्शन तक नहीं कर सकते। अगर गुरु चाहे तो सत्संगी चाहे 7 समुंदर पार बैठा हो, बाबा जी उसको वहाँ भी दर्शन दे देते हैं। संगत में से ही मुझे किसी ने कुछ दिन पहले बताया था कि जिस दिन बाबा जी हरियाणा के सोनीपत गए थे, उस दिन एक सत्संगी अपनी कार से हरियाणा के ही एक शहर से बाबा जी के दर्शन करने पहुंचा था। उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण इस सत्संगी भाई ने सोचा कि वह गाड़ी में एसी चलाकर बाबा जी का इंतज़ार करेगा। गनौर का सत्संग घर बहुत छोटा है, इसलिए उस दिन वहाँ पर बहुत भीड़ हो गई थी और पार्किंग में दूर दूर तक गाड़ियाँ लगी हुई थी। और यह भाई भी सत्संग घर से 300-400 मीटर दूर अपनी कार में बैठकर बाबा जी का इंतज़ार करने लगा। लेकिन बाबा जी अपने हेलीकॉप्टर से आए, सत्संग घर में उतरे और संगत को दर्शन देकर वापस भी चले गए और यह भाई गाड़ी में ही बैठा रह गया। बाबा जी ने उसे दर्शन नहीं देने थे शायद, इसलिए वह गाड़ी में ही इंतज़ार करता रहा। और फिर यह तो हम सब समझ सकते हैं कि उस सत्संगी को कैसा महसूस हुआ होगा जब उसे पता लगा होगा कि बाबा जी आए थे और दर्शन देकर चले भी गए। साथ संगत जी, आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधा स्वामी जी।